भारत सहित समस्त विश्ववासियों को श्री कल्कि का दिल से प्रेम और जय श्री महाकाल। इस कलयुग में मानव पाप कर्मों में इतना लिप्त हो चुका है कि उन्हें हर कर्म में बिना पाप किए सुख नहीं मिलता है। उस परमेश्वर के इस धरती पर हुए ज़्यादा अवतार भारत भूमि में ही हुए और भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक नियम धर्म पर आधारित रहे हैं। पर ज्यों-ज्यों कलयुग का अंत करीब आ रहा है, भारत की नई पीढ़ी के लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपनाकर धर्म मार्ग से गिर रहे हैं। पश्चिम की तरह माता पिताओं को अकेला छोड़ा जा रहा है। शादी ब्याह भी अपनी पसंद से किए जा रहे हैं। एकांत परिवारों को पसंद किया जा रहा है। बिना विवाह साथ रहना, समलैंगिक विवाह इत्यादि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को पसंद किया जा रहा है। समाज में अश्लीलता, जुएबाजी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार का विशेष विरोध भी विशेष नहीं हो रहा है। देश की सरकारें शराब बेचने के बड़े बड़े ठेके देकर देश के हर शहर, ब्लॉक, यहाँ तक कि गाँव में भी शराब की दुकानें और ठेके खुलवा रही है और इन दुकानें और ठेकों को खुलवाकर मोटा मुनाफा कमा रही है और इस पैसे से नेता लोग अपने लिए संपत्ति बटोर रहे हैं और साथ ही ऐश भी कर रहे हैं। जनता शराब की आदी होती जा रही है। शराब का प्रचलन इतना बढ़ चुका है कि इसे हर सामाजिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि धार्मिक कार्यों में भी बांटा जा रहा है। समाज अब इसे बुराई नहीं मानने लगा है। शराब ही वो जहर है जो मनुष्य की आत्मा का नाश कर देती है। इसको पीने वाला मनुष्य सदाचार, धर्म, दया, नैतिकता, पवित्रता इत्यादि गुणों से दूर होकर आसुरी प्रवृत्ति का बन जाता है और इतिहास गवाह है कि आसुरी प्रवृत्ति का एक दिन विनाश अवश्य होता है। आज समाज में बाप बेटे, चाचा भतीजे, भाई भाई, गुरु शिष्य और कहीं कहीं तो पत्नी भी साथ बैठकर शराब की पार्टियों में शराब पी रही हैं। आज देश में जो भी भ्रष्टाचार, बलात्कार, खून इत्यादि अधर्म के कर्म हो रहे हैं, वो सब इसी शराब की देन है। कली राक्षस का पहला निवास शराब ही है और वर्तमान समाज में तो पुरुषों में 100 में से 95 लोग इस जहर को पी रहे हैं, यानी 95% पुरुष समाज इसे पी रहा है। कोई रोज पीता है तो कोई इसे सामाजिक कार्यक्रमों में। शराब की एक भी बूंद कभी भी पीने वाला मनुष्य में कली राक्षस प्रवेश कर जाता है। उस मनुष्य में धर्म, दया, परोपकार, तप, करुणा, भक्ति, सत्य, अहिंसा इत्यादि गुणों का नाश हो जाता है। उसमें आसुरी प्रवृत्तियां प्रवेश कर जाती हैं। यही कलयुग में कली राक्षस का मकसद है। मानव में आसुरी प्रवृत्ति का निर्माण कर धरती पर धर्म का नाश कर दैविक प्रवृत्ति को मिटा देना उसका लक्ष्य है। इन्हीं सब पाप कर्म को रोकने के लिए कल्कि को धरती पर अवतार लेना पड़ा, ताकि धर्म पर चलने वाले मनुष्यों को कली राक्षस के प्रभाव से बचाया जा सके। इन्हीं धर्म में चलने वाले मनुष्यों को कल्कि का संदेश है कि आप हमें या हमारे अवतार को संबल ग्राम में न ढूंढें, ना ही इस वैज्ञानिक युग में यानी कि कलयुग में त्रेता या द्वापर की तरह कल्कि धोती कुर्ता धारण कर घोड़े पर सवार होकर दुधारी तलवार लेकर आएंगे, ऐसा सोचें।
कल की जिस युग में प्रकट हुए हैं उसी युग का पहनावा पहनकर, उसी युग के हथियार व उसी युग के वाहन में बैठकर आएंगे। इन शास्त्रों पर लिखी कपोल कल्पित बातों पर आप विश्वास न करें। कल के संभल में प्रकट न होकर भारत की देवभूमि उत्तराखंड में विश्व मंदिर सहित प्रकट हो चुके हैं। महाराष्ट्र में जन्म लेने के बाद अपनी शिक्षा ग्रहण कर उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया तथा इस वक्त 1997 से 2047 तक 50 वर्ष का ओम जप तप कर रहे हैं। कल की इस अवतार में मानव या अधर्म के संहार के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस कल्प के अंत में होने वाले महाप्रलय जो धरती कली व कलयुग का अंत करने के लिए विनाश के ईश्वर महाकाल के त्रिनेत्र खुलने पर सन 2047 में होने जा रहा है। इस प्रलय से धरती में धर्म में चलने वाले मनुष्यों सहित अन्य प्राणियों की रक्षा करेंगे। इस समय वो एक ही परमेश्वर धरती में 2 अवतारों में अवतरित हो चुका है। एक अवतार में तो वो कल्कि बनकर तप कर रहे हैं, तो दूसरे अवतार में वो महाकाल बनकर 2047 में प्रलय की तैयारी कर रहे हैं। कल्कि अवतार को तो आप जान ही चुके हैं। महाकाल अवतार में उनका परिचय हम आपको 2045 में देंगे। इस संदेश को आप सब्सक्राइब करें या ना करें, पर आपसे हमारी विनय है कि इस संदेश को आम जनता में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व। हरिओम तत्सत।